आइए बात कर लेते हैं एसआईआर की। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के तहत पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला एक कदम माना जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह से मतदाता सूची से करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और मौजूदा समय में 12 करोड़ 55 लाख वोटर अब उत्तर प्रदेश में मान लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है उसे लेकर तमाम तरह की चर्चा की जा रही है, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है। एसआईआर में लोगों का नाम है या नहीं है, इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बात हो रही है और बड़ी संख्या में नाम भी कट गए हैं। यूपी के एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। जांच में यह पाया गया है कि लगभग 46 लाख 23 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 करोड़ 17 लाख मतदाता दूसरे स्थानों पर, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में चले गए। लगभग 25 लाख 47 हजार ऐसे नाम मिले हैं जो एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर दर्ज हैं और 15 करोड़ मतदाताओं में से केवल 12 करोड़ लोगों ने ही अपना एसआईआर का फॉर्म जमा किया है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब नाम कट गए हैं तो उसे लेकर सरकार भी परेशान है, राजनीतिक पार्टियां भी परेशान हैं। असल में एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम अगर कहीं पर हैं तो लखनऊ में करीब 12,37,000 वोटरों के नाम कटे हैं। कहां पर? केवल लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में। इसके बाद कहां पर? सहारनपुर में 3 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कैराना में 2,69,000 लोगों के नाम कटे हैं। मुरादाबाद में 3 लाख लोगों के नाम कटे हैं। रामपुर में 3 लाख लोगों के नाम कटे हैं और संभल में भी 2,90,000 लोगों के नाम कटे। मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में 5 लाख लोगों के नाम कटे हैं और गाजियाबाद में 8,16,000 लोगों के नाम एसआईआर की जो लिस्ट है, जो स्क्रूटनी है, उससे कटे हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह दावा किया है कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों के नाम एसआईआर से गायब हैं, जबकि उनके पास सारे दस्तावेज हैं, सारे कागजात हैं और 2003 की मतदाता सूची में भी उनके नाम थे। सप्पल ने कहा है कि उनका नाम सिर्फ इस आधार पर काट दिया गया कि उन्होंने अपना नाम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से नोएडा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया है। सुनिए। चुनाव आयोग ने आज अपनी रिलीज में बोला है कि जिन लोगों ने कागज जमा नहीं किए उनके नाम कटे। मेरे मामले में तमाम कागज जमा थे, हर शर्त पूरी होती थी। 2003 की वोटर लिस्ट में भी हमारा नाम था, मेरे माता पिता का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में था, पिछले चुनाव में भी हमने वोट किया है। इसके बावजूद सारी शर्तें पूरी करने के बाद भी नाम काट दिया गया और मेरे जैसे करीब 2 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। और ये चुनाव आयोग के दावे की पूरी पोल खोलता है, क्योंकि अपने मामले में तो मैं जानता हूं कि ना तो मैं अनजान वोटर हूं अपने इलाके का, ना ही ऐसा है कि बीएलओ मुझे पहचानते नहीं थे, ना ही ऐसा है कि कोई भी कागज में गड़बड़ी थी, और सबकी रिसीप्ट मेरे पास है ईआरओ से। तो तमाम शर्तें पूरी करने के बाद भी वोट कटता है और ऐसे 2 करोड़ के करीब लोगों का वोट काट दिया गया है। एसआईआर में अब आज कहीं न कहीं जो लिस्ट है वो प्रकाशित हो रही है। ऐसे में देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज में, और यहाँ भी 5 भाग संख्या से 7 भाग संख्या कर दी गई, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ देख रहे हैं बीएलओज हैं, एसडीएम है मौके पर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से फाइनल लिस्ट जो प्रकाशित हुई, इसके बाद क्या कुछ होगा? तो इसके बाद आज हमारा प्रथम प्रकाशन हुआ है और इसके बाद हमारा दावे आपत्तियों का शुरू होगा। और हमारे यहाँ ये नवजीवन इंटर कॉलेज में 5 बूथ थे और जिसमें अभी संभाजन के बाद 2 बूथ और बढ़ाए गए हैं। और साथ ही साथ आज से हम लोग जैसे
खैर इसके पहले से भी फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के द्वारा जो नए मतदाता जुड़ेंगे वो फॉर्म 6 और उसका डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू जो भी नए मतदाता जो अपना अर्हता तिथि पूरी कर रहे हैं और 18 वर्ष पूरी कर पा रहे हैं, फॉर्म 6 के थ्रू नए मतदाता बनेंगे। तो हमारे यहाँ करीब लगभग 92% मैपिंग हो गई है। तो करीब 7 से 8% अनमैप वोटर रह गए हैं, उनको हमारे द्वारा नोटिस जारी की जाएगी और वो इसी नोटिस का तामीला BLO करवाएंगे। और इसी बीच में जो जिनको नोटिस जारी होगी वो करीब जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 12 से 13 डॉक्यूमेंट जो निर्धारित किए गए हैं, अगर वो उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके आगे जमा करते हैं तो फिर उनका नाम अंतिम प्रकाशन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जिनके नाम कट गए हैं और जो कहीं दूसरी जगह जो अपना नाम शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, फॉर्म 8 के द्वारा वो करेक्शन फॉर्म भी भरेंगे। और हालांकि इस बार जो पहले से जो नियम चेंज हुआ है वो डिक्लेरेशन फॉर्म, पहले जो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं था, फॉर्म 6 और 8 के साथ वो जो SIR जो नई गाइडलाइन आई है उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म मैंडेटरी कर दिया गया है। और आज जो इसकी जो अंतिम प्रकाशन होगा वो हमारा 6 मार्च को होगा। इस बीच जिनको भी दावे आपत्तियाँ देना होगा वो इस बीच में दावे आपत्तियाँ हमारे और जो हर बूथों पे हमारे जो AERO बैठेंगे, AERO हमारे यहाँ 7 AERO और 1 ERO, तो 8 हमारे जो बैठेंगे वो 8 स्थान हम लोगों ने निर्धारित किए हैं जहाँ अपने दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि SIR का काम जिस तरह से चल रहा था, ऐसे में आज लिस्ट का प्रकाशन हुआ और 6 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया अभी चलेगी। फिलहाल जिस तरह से बताया कि अंतिम प्रक्रिया जो है वो 6 मार्च तक चलेगी, यानी अभी 2 महीने लगभग ये टाइम है, इसमें लगातार SIR का काम हो रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट की अहम बैठक है, जी राम जी पर भी चर्चा होगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी एजेंडे के विषय होंगे, विचार विमर्श होगा, पारित होंगे और वो सब निर्णय जो होंगे प्रदेश हित में होंगे, देश हित में होंगे, समाज हित में होंगे, विकासोन्मुखी होंगे। SIR को लेकर काम पूरा हुआ, कहा जा रहा है 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। आज प्रकाशन होगा, ड्राफ्ट आने के बाद पब्लिक डोमेन पर दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक वो व्यक्ति जो किसी कारणों से यदि लगता है उसे कि मेरा नाम छूट गया है, उसको प्रपत्रों के साथ 1 महीने का समय मिलेगा, प्रपत्रों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करके अपना नाम जुड़वा सकता है। यही उद्देश्य भी है भारत निर्वाचन आयोग का कि वास्तविक पात्र व्यक्ति कोई भी मतदाता सूची में जुड़ने से बचे नहीं और अपात्र किसी भी स्थिति में मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वाने का काम न कर सके। इसी उद्देश्य से SIR हो रहा है और उसका उद्देश्य यही है कि 1 महीने का पूरे समय में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पात्र है, जो भारतीय नागरिकता रखता है और जो 18 साल उम्र पूरी कर चुका है, वो अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रपत्र जमा करके अपना नाम जुड़वा सकता है। बिल्कुल। ठाकुर जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे हैं कैबिनेट में अहम मुद्दों पर चर्चा होनी और साथ ही साथ SIR को लेकर उन्होंने कहा कि SIR की ड्राफ्ट सूची आज जारी होगी। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह बेबुनियाद है, निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। ये देखिए, बिल्कुल मंत्री JPS राठौर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, जो कैबिनेट बैठक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से वो कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आज कैबिनेट में क्या कुछ अहम रहने वाला है और SIR के मुद्दे को लेकर भी खास तौर पर आज गहमा गहमी तेज रहेगी। मंत्री जी, आज कैबिनेट बैठक है, क्या कहेंगे अहम मुद्दों पर जिन पर चर्चा होगी? अच्छा जी, क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच गए हैं। हाँ, आज SIR को लेकर भी खासी गहमा गहमी बनी हुई है। ये कहा जा रहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ड्राफ्ट आएगा उसके बाद विपक्ष बहुत तैयारी कर रहा है विरोध करने की। ऐसा है कि विपक्ष का काम हंगामा करना है और कुछ नहीं। और विपक्ष SIR पे पूरी तरीके से उनके एक कार्यकर्ता ने पार्टिसिपेट किया है। अब जब देख रहे हैं रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं आ रहा है तो हंगामा कर रहे हैं। तो ये तो EVM को लेकर कभी हंगामा करेंगे, कभी कोई और दूसरी बात को हंगामा करेंगे, कभी SIR पे। हारने के इनको बहाने चाहिए कि क्यों हारे, ताकि इनके फॉलोअर्स इनके साथ जुटे रहें, यही केवल उद्देश्य है। जी राम जी पर भी चर्चा होनी है सर। जी राम जी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा था मनरेगा में, उस भ्रष्टाचार को तंत्र को हटाना, इसी वजह से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है कि उनके राज्यों में जिस तरीके से मनरेगा में लूट मची हुई थी, उस भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा रहा है। तो इसको लेकर परेशानी, और कोई नाम को लेकर परेशानी नहीं। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और खबरों की।